गुड इवनिंग गाइस, दिस इज़ अभय अग्रवाल और हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 ऑब्जेक्टिव 1 का चैप्टर नंबर 7 का। तो अ कॉइन प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग टर्नेबल जस्ट स्लिप्स इफ इट इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो ये जो ब्लू कलर की आपको डिस्क दिखाई दे रही है उसमें एक कॉइन रखा हुआ है, लेट से यहाँ पर। ठीक है, ये जो है कॉइन का सेंटर है, सॉरी डिस्क का सेंटर है और यहाँ पर मान लेते हैं कि कॉइन रखा हुआ है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है अपने को, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये डिस्क घूमेगी तो कॉइन भी घूमेगा कुछ इस तरीके के हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ध्यान रखना। और इफ द एंगुलर अच्छा लिखा क्या है, इट जस्ट स्लिप्स व्हेन इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो मैं काम करता हूँ इस लोकेशन पे इसकी एफडी बनाता हूँ। देखना ध्यान से क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। एक तो mg लगेगा भाई नीचे की तरफ, और बिना फ्रिक्शन के तो ऐसा संभव नहीं है कि ये कॉइन गोल गोल घूम सके, क्योंकि फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब ये जो डिस्क है वो कैसी है, फ्रिक्शन वाली है। ठीक है, स्मूथ डिस्क नहीं है। ये रोटेटिंग टर्नेबल को मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं डिस्क बोल रहा हूँ उसको। ठीक है, तो सोचो mg नीचे लग रहा है तो ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन और mg की वैल्यू बराबर होगी क्योंकि y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है। अब लेट से ये कोई भी डिस्टेंस r है, मैं 4 सेंटीमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एक जनरल डिस्टेंस r पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस पर वो सेंटर की तरफ लगेगा। और मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ कि जो डिस्क है वो ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रही है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से। तो अब इस फ्रिक्शन की वैल्यू को मैं f लिख देता हूँ, है ना। तो f इज द सेंट्रीपिटल फोर्स विच विल बी प्रोवाइडिंग इट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर r, है ना भाई। ये एक डिस्क, ये जो कॉइन है अपना, वो एक सर्कल में घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में, जिसकी रेडियस r है। ठीक है, और घूमने की स्पीड कितनी है, ओमेगा है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर r होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है m इंटू ओमेगा स्क्वायर r। अब सोचो फ्रिक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है। फ्रिक्शन की वैल्यू भाई, अगर म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो 0 से लेकर म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है। इसका मतलब f की मैक्सिमम वैल्यू, f मैक्स कितना हो सकता है, म्यू इंटू mg। ठीक है, तो अब सोचो अगर मैं मैक्सिमम रेडियस निकालना चाहता हूँ जिसमें ये कॉइन घूम सकता है, तो मैं क्या करूँगा, f मैक्स को m ओमेगा स्क्वायर r से इक्वेट करूँगा। ठीक है ना, तो म्यू इंटू एम जी इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, मैक्सिमम रेडियस मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जहाँ पर ये कॉइन स्टेबल रह सकता है। इससे दूर अगर कॉइन को रखोगे तो क्या होएगा, तो होगा ये कि कॉइन स्लिप कर जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि फ्रिक्शन की अवेलेबिलिटी, फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है ना यार, यहाँ पर ओमेगा अपन सेम रखे हुए हैं अगर, तो फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। और फ्रिक्शन की अगर मैक्सिमम वैल्यू रखोगे तो आर की भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो कांस्टेंट है ना भाई। तो अपने को मैक्सिमम फ्रिक्शन की करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम आर निकल के आएगा। क्या आएगा देख लेते हैं, आर की वैल्यू आएगी म्यू अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये आर की वैल्यू आ गई। अब यही आर अपने को 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है ना, इज जस्ट स्लिप्स इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, यानी कि अगर 4 सेंटीमीटर से कम दूरी पे रखोगे तो कौन स्लिप नहीं होएगा, और अगर 4 सेंटीमीटर से बाहर रखोगे, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखोगे तो क्या होएगा, या 5 या 4.5 या 6 सेंटीमीटर की दूरी पे रखोगे तो कॉइन स्लिप कर जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो कम पड़ जाएगा फिर, है ना। तो अब इस म्यू बाय ओमेगा स्क्वायर को मैं 4 सेंटीमीटर से इक्वेट कर देता हूँ, तो लिख देता हूँ 0.04। ठीक है,
अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टर्नेबल इज डबल्ड इट विल जस्ट स्लिप एट अ डिस्टेंस ऑफ। कोई बात नहीं, देखो फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, यही आएगी, है ना। जब मैं यही कहानी फिर से रिपीट करूँगा, ठीक है, बस यहाँ पर ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, आर इनिशियली जो आर 4 सेंटीमीटर में उसको R1 बोल लेता हूँ, ठीक है, और फाइनली जो डिस्टेंस हमारे पास आने वाली है उसको मैं R2 बोल लेता हूँ। तो R2 की इक्वेशन आएगी म्यू अपॉन 2 ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। भाई आपने एंगुलर स्पीड डबल कर दी, है ना। तो देखो भैया साफ साफ दिख रहा है म्यू तो फिक्स है ना। ये जो मैं निकाला था ये आर मैक्स की वैल्यू निकाला था, आर मैक्स बराबर म्यू अपन ओमेगा स्क्वायर। अब ऑब्वियसली आप अगर ओमेगा को बढ़ा दोगे तो आर मैक्स क्या हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा 2 ओमेगा करोगे तो 2 ओमेगा का स्क्वायर यानी कि 4 ओमेगा स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर देखो इस 2 को मैं हटा के क्या लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ, 2 को ब्रैकेट से बाहर निकाल के 4 लिख दिया। और म्यू अपॉन ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी अपने को 0.04 दे रखी है, ठीक है ना। तो 0.04 अपॉन 4 यानी कि 0.01 मीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर, यानी कि अब आप कॉइन को 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा की दूरी पे नहीं रख सकते, वरना वो स्लिप कर जाएगा, ठीक है ना भाई। ध्यान रखना आपने ओमेगा को डबल कर दिया तो मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच द कॉइन कैन बी प्लेस्ड हैज़ रिड्यूस्ड टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यानी कि 1/4 हो गया। तो ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो, तो थैंक यू।